नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। मनुष्य का जीवन जो है वो उलझनों और परेशानियों से भरा हुआ है। कोई अपनी उलझनों से परेशान है और कोई लाख कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो रहा है। किसी को रोजगार में लगातार घाटे लग रहे हैं, वहीं कोई अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। इन सब बातों को लेकर किसी से भी जब आप कोई सवाल करेंगे तो वो एक ही जवाब देंगे, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में जो हमारी किस्मत का बंद ताला है ना, उसे खोलने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए, इन उपाय को अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो ये उपाय जरूर काम करते हैं और आपकी परेशानियां धीरे धीरे हल हो जाती हैं। देखिए, ताले चाबी के जो ये उपाय होते हैं, ये आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये उपाय किस तरह से किए जाएं कि इनका पूरा फल हमें प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे टिप्स की और उनके पीछे के कुछ ऐसे लॉजिक की कि आप जो भी उपाय करें वो पूरी तरह से उनका फल आपको प्राप्त हो सके। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरी देखिएगा। ये जो ताला है ये है शनि का रूप और ये इसकी चाबी है। चाबी क्या है? चाबी है केतु। और जैसे ही आपने इसमें ये चाबी लगाई और ये ताला खोल दिया, उसके साथ ही शनि जो आपकी किस्मत है और केतु जो कि बृहस्पति का मित्र है, वो आपकी किस्मत से संबंध रखता है, आपके जीवन के सफर से संबंध रखता है। आप इस बात को समझिए कि हमारी जो किस्मत थी, जो कि इस बंद ताले की तरह बंद थी, उसको हमने केतु की चाबी से, यानी कि हमने अपनी किस्मत को खोल दिया है। अब ये हमारी किस्मत तो खुल गई, अब हमें क्या करना है? हमें अपनी इस खुली हुई किस्मत को ले जाकर किसी धर्म स्थान पर, किसी देवालय में रख देना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ताले के जो उपाय हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जो ताला खोल कर करने चाहिए और कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो कि बंद ताले के साथ ही करने चाहिए। तो पहले मैं ये बात करूंगी कि हमें कौन से उपाय हैं जो कि ताला खोल कर करने चाहिए और कौन सा ताला हमें किस उपाय में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ताला लोहे का भी होता है, ताला पीतल का भी होता है और ताला स्टील का भी होता है। तो किस उपाय के लिए कौन सा ताला इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बात करूं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी बोलकर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमें कौन सी परेशानी में किस तरह के ताले का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उस उपाय के पीछे जो लॉजिक होता है उसे हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी में बहुत तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पीतल का ताला खरीदना है। और मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए आपको जो बाजार से ताला लेकर आना है दोस्तों, वो ताला लाना है स्टील का ताला। और मेरे बहुत सारे भाई बहनों का ये भी प्रश्न होता है कि हम बहुत सारे मुकदमों में फंसे हुए हैं, हमारे मुकदमों में सफलता नहीं मिलती है, कोर्ट और कचहरी के झंझटों में हम फंसे हुए हैं, हमारा सारा पैसा जो है वो वकीलों के पास जा रहा है लेकिन हम फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको लेना है और खरीदना है, मतलब वो खरीदना है स्टील का ताला।
और अगर आपके गवर्नमेंट के काम नहीं बन रहे हैं, आपके सरकारी काम अटके हुए हैं, आप सरकार की तरफ से अपनी मदद चाहते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे पेपर हैं जो सरकारी ऑफिसों में अटके हुए हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तब आपको खरीदना है पीतल का ताला। तो देखिए, अब आपने ताले तो खरीद लिए, जो आपकी दिक्कत थी, जो आपकी परेशानी थी, उसके हिसाब से आपने ताले ले लिए। तो अब आपको जो उपाय करना है, आपको ये भी जानना है कि किस ताले का उपाय किस दिन करना है। आपने चाहे ताला पीतल का लिया हो या स्टील का लिया हो, तो आपको जो इनके उपाय करने हैं वो भी आपको इनके दिन के हिसाब से अलग अलग दिन ही करने हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ताला आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। ताला आप छोटे से छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा ताला भी ले सकते हैं। ताले का साइज कोई भी मैटर नहीं करता है कि ताला कितना बड़ा होना चाहिए। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक ताला लेना है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर आपने बाजार से स्टील का ताला लिया है, मतलब कि आपकी जो परेशानी है उसके लिए आपको स्टील का ताला लेना है, तो आपने बाजार से ताला ले लिया है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको घर आना है और उस ताले को खोल देना है। और फिर शनिवार के दिन या फिर वीरवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, अपने जो नित्य क्रम है उनको करने के बाद आपको मंदिर जाना है। और मंदिर जाने के बाद आप किसी भी मूर्ति के सामने जाइए और वो ताला रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान से अपनी परेशानी को सुलझाने की दिल से प्रार्थना कीजिए और वहां से चले आइए। आप फिर वापस मत देखिए कि उस ताले का क्या हुआ और किसने उसका क्या किया। अब बात करते हैं अगले उपाय की। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है और शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो आपको बाजार से पीतल का ताला लेना है और उसके बाद आपको घर आकर के उस ताले को खोल देना है। ताला आप पहले दिन ही ले लें तो ज्यादा अच्छा है। अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन आपको पीतल के ताले का उपाय करना है। आपको गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और ये उपाय आपको मतलब बहुत जल्दी यानी कि अर्ली मॉर्निंग ही करना है। जितनी जल्दी हो सके सुबह आपको उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और जहां तक हो सके उस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको इस उपाय के लिए पीतल के ताले के साथ 400 ग्राम चने की दाल भी जरूर लेनी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ताला आपको घर पर ही खोल लेना है, ताला आपको खुला हुआ ही लेकर मंदिर जाना है। उसके बाद आप जो आपने चने की दाल ली है उसके ऊपर आप दक्षिणा रखिए, चाहे तो 11 रुपए रखिए, 21 रुपए रखिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप उस पर दक्षिणा रख दीजिए। और इस दक्षिणा और इस दाल को आप जाकर पुजारी जी को या किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को इसे दान दे दीजिए। और जो आपका ताला है उसे आप ले जाकर किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति के सामने रख दीजिए और दिल से अपनी प्रार्थना बोलिए और फिर वहां से चले आइए। अब गुरुवार के दिन आप जब ताला और दाल लेकर आप जाइए मंदिर। ये जो विवाह का उपाय है ना दोस्तों, ये आपको 7 गुरुवार तक लगातार करना है। रिपीट आप 7 गुरुवार तक ये उपाय कीजिए। इस उपाय से आपके विवाह के योग बनेंगे और जो गुरु की बाधा आपके रिश्ते होने में आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी बाधा है, तो इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके विवाह के योग बनेंगे और आपकी शादी उसी से होगी जिससे आप चाहेंगे।
मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं ये पुराने समय में भी किए जाते थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो इस तरह के छोटे छोटे उपाय करते रहते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, और जो रहते भी हैं और अगर वो अपनी राय देते हैं तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो इन बातों को मानती नहीं है। लोगों का कहना होता है कि ये तो उल जलूल बातें हैं, इन छोटे छोटे उपाय से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, आजकल जो पंडित हैं वो बहुत बड़े बड़े उपाय भी बता देते हैं जिसमें हम ढेरों खर्च करते हैं और उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि प्रॉपर विधि से वो उपाय हो ही नहीं रहे हैं। और इस तरह के जो छोटे छोटे उपाय हैं ये इतने सिंपल और इतने साधारण है कि इन्हें एक साधारण से साधारण मनुष्य भी इन उपाय को आसानी से कर सकता है। या मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग चौराहे पर ताला रख देते हैं, बंद करके रखते हैं या खोल करके रखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जो चौराहे पर रखा हुआ ताले का उपाय है वो कभी काम नहीं करता है। अब हम बात करेंगे अगले उपाय के बारे में। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसे किसी भी तरह की दवाई असर नहीं कर रही है और लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो आपको एक स्टील का ताला लेना है और उस ताले को उस मरीज के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लेना है। और उसके बाद शनिवार के दिन जो तेल मांगने वाले हमारे घर पे या मंदिर में जो बैठे रहते हैं, जिन्हें डकैत बोला जाता है, वो जो तेल लेते हैं, आप इस ताले को ले जाकर उन्हें दे दीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह से रोगी को जो है वो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उसे आराम भी हो जाएगा। ताले से संबंधित कुछ बातों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए, जो कि जैसे अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कभी भी बंद ताला मत देखिए, इससे आपके काम में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि ताले पुराने हो जाते हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तालों में जंग लग जाता है, फिर भी हम सोचते हैं कि काम तो कर ही रहा है तो हम उस ताले का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन नहीं, देखिए, कभी भी जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल मत कीजिए, ये आपकी किस्मत में भी जंग लगा देगा, क्योंकि जंग लगा हुआ जो ताला होता है वो हमारे शनि ग्रह को कमजोर करता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप ताला इधर से उधर उठा कर ले जाएं या रखें या दरवाजे से खोलकर अंदर लाएं तो कभी भी ताला आपके हाथ से छूटकर गिरना नहीं चाहिए। इस बारे में बहुत सावधानी रखिए।